नमो नमः छात्र। कल की तासिका में व्यायामः सर्वदा पथ्य इस पाठ के पद्य क्रमांक 8, 9, 10 और 11 ये देखे हैं हमने। और मैंने आपको कहा था कि अगली तासिका में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। वैसे देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड के लिए अभ्यास प्रश्न ये डिस्कस करने के लिए नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग हो रही है तो शायद आपको ये प्रश्न समझ में ना आए, इसलिए ये तासिका हो रही है। इन सारे प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से समझकर आपको नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न आता है इसमें, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृतभाषया लिखत। यहाँ एक चेंज मैं दे रही हूँ, उत्तर एक पदेन लिखने हैं या पूर्ण वाक्य यहाँ दिया नहीं है, तो आपको लिखने हैं पूर्ण वाक्य में। कीदृशं कर्म व्यायामसन्निधं कथ्यते। व्यायामात् किम् उपजायते। कीदृशं किम। तीसरे प्रश्न में, जरा कस्य सकाशं सहसा न समधिरोहति। कस्य कस्य विरुद्धमपि भोजनं परिपच्यते। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। कियता अर्धबलस्य लक्षणं किम्। पहले प्रश्न में कीदृशं, दूसरे प्रश्न में किम, तीसरे प्रश्न में कस्य, फोर्थ में भी कस्य, फिफ्थ में कियता और सिक्स्थ में किम। प्रश्न किम सर्वनाम के किस विभक्ति वचन में पूछा गया है, वो ही उत्तर आपका उसी सेम विभक्ति लिंग और वचन में आपका उत्तर होना चाहिए। द्वितीय प्रश्न, उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्टकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। अत्र उदाहरणमस्ति व्यायामः, रिक्तस्थान, हीनमपि सुदर्शनं करोति। अत्र गुणपदस्य तृतीया विभक्ति प्रयुज्य व्यायामः गुणैः हीनमपि सुदर्शनं करोति। एतत् प्रकारेण क ख ग घ ञ अस्मिन् वाक्ये तत्र दत्वा पदस्य तृतीया विभक्त्यायाः प्रयोगम् अपेक्षितः अस्ति। यथा क रिक्तस्थान व्यायामः कर्तव्यः, बलस्यार्धपदस्य तृतीया विभक्ति प्रयुज्य। रिक्तस्थान सदृशं किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणं नास्ति। व्यायामपदस्य तृतीया विभक्ति तत्र अपेक्षितः अस्ति। रिक्तस्थान विना जीवनं नास्ति। विद्यापदस्य तृतीया विभक्त्यायाः प्रयोगं तत्र अपेक्षितः। सः रिक्तस्थान खञ्जः अस्ति। चरणपदस्य तृतीया विभक्ति अपेक्षितः। पंचम रिक्तस्थान अत्र अस्ति। सूपकारः रिक्तस्थान भोजनं जिघ्रति। जिघ्रति यानी स्मेल लेना। अत्र नासिकापदस्य तृतीया विभक्त्याः प्रयोगम् अपेक्षितः अस्ति।
तृतीयः प्रश्नः स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अत्र यदा यूयं सर्वे उत्तराणि लिखन्ति तत्समयं पूर्णवाक्येन उत्तर अपेक्षितः। क शरीरस्य आयासजननं कर्मव्यायामः इति कथ्यते। अत्र शरीरस्य इति स्थूलपदमस्ति। तत्पदस्य कृते प्रश्ननिर्माणं कुरुत। अरयः व्यायामिनं न अर्दयन्ति। आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनमपि परिपच्यते। गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन सम्भवति। शरीरस्य अरयः आत्महितैषिभिः विरुद्धं गात्राणाम् इति स्थूलपदानि सन्ति। तेषां पदानां कृते प्रश्ननिर्माणम् अपेक्षितः अस्ति। स्थूलपदस्य या विभक्ति वचनं लिङ्गमस्ति तत् वचन लिङ्गविभक्ति किं सर्वनामस्य अपेक्षितः अस्ति। चतुर्थः प्रश्नः षष्ठः श्लोकस्य भावमाश्रित्य रिक्तस्थानानि पूरयत्। अत्र भावं ददाति वयं तत् भावस्य रिक्तस्थानानि पूरयत् इति अपेक्षितः। यथा रिक्तस्थान समीपे उरगाः न रिक्तस्थान एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपं रिक्तस्थान न गच्छन्ति। व्यायामः वायुरूपगुणहीनमपि जनं रिक्तस्थान करोति। एतत् उत्तरस्य कृते अन्वयस्य प्रयोगम् उपयुक्तः भवति। चतुर्थः प्रश्न आ। जब लेसन का वीडियो किया तभी मैंने आपको बताया था कि हर पद्य के बाद व्यायाम के जो लाभ जो बेनिफिट्स बताए गए हैं वो लिखो। तो उस पर आधारित आपको एक अनुच्छेद लिखना है। वो अनुच्छेद यहाँ है। व्यायामस्य लाभाः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृतभाषायाम् एक अनुच्छेदं लिखत। व्यायामस्य लाभः अत्र पंचवाक्येषु दिया है, लेकिन आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं। संस्कृत भाषा में व्यायामस्य लाभाः इति विषयम् अधिकृत्य 10 वाक्येषु संस्कृतभाषाया एकम अनुच्छेदं लिखत। 10 वाक्य में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अगर हार्ड जा रहा है तो अदर लैंग्वेज में लिखकर उसे आप संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हो। पंचम प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरत। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। क तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषणपदं किमस्ति। व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवो रगाः। वाक्यक्रियापदं किमस्ति। पुंभिरात्महितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्। उत्तराणि वाक्ये एव सन्ति। दीप्ताग्नि त्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं रुजा इति वाक्यात् गौरवम् इति पदस्य विपरीतार्थं पदं चित्वा लिखत। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणम्। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्। यथा निर्देशम् उत्तरत्। अत्र प्रश्नस्य उत्तराणि तेषां वाक्येषु एव प्रयुज्यते। षष्ठः प्रश्नः अ। निम्नलिखितानाम् अव्ययानां रिक्तस्थानेषु प्रयोगं कुरुत। अत्र अव्ययानि अस्ति। तत्प्रयोगं वाक्येषु अर्थानुसारं करणीयम्। रिक्तस्थान व्यायामः कर्तव्यः। अत्र अव्ययम् अस्ति
सहसा अपि सदृशं सर्वदा यदा सदा अन्यथा। ख रिक्तस्थान मनुष्यः सम्यक् रूपेण व्यायामं करोति तदा सः रिक्तस्थान स्वस्थः तिष्ठति। अत्र षट् प्रश्नाः सन्ति तथा च षट् मञ्जूषापदानि सन्ति। तत् मञ्जूषा पदानां प्रयोगं वाक्येषु करणीयम्। आ उदाहरणम् आश्रित्य वाच्यपरिवर्तनं कुरुत। वाच्यपरिवर्तनम् इति पाठं वयं सर्वे मिलित्वा पठित्वा। अत्र उदाहरणम् अस्ति आत्महितैषिभिः व्यायामः क्रियते। एतत् कर्मवाच्य अस्ति। आत्महितैषिभिः कर्ता तृतीया विभक्ते, व्यायामः कर्म प्रथमा विभक्ते, क्रियते इति आत्महितैषिभिः आधारितमस्ति। कृकरधातु य आत्मनेपदी प्रत्यय। हितैषिणः व्यायामं कुर्वन्ति। कर्ता प्रथमा विभक्त्या, कर्म द्वितीया, कुर्वन्ति इति आत्महितैषिणः कर्ता आधारितम् अस्ति। एतत् उदाहरणम् अनुसृत्य वाच्यपरिवर्तनं करणीयम्। प्रश्न 7 अ अधोलिखितेषु तद्धितपदेषु प्रकृति प्रत्ययं च पृथक् कृत्वा लिखत। तद्धित प्रत्यय आधारित उदाहरणानि सन्ति। पठ्यतमः मूलशब्द अधिक प्रत्यय लेखनीयं। सहिष्णुता, अग्नित्वं, स्थिरत्वं, लाघवम्। विरुद्धं प्रश्नमस्ति 7a अधोलिखितकृदन्तपदेषु मूलधातुं प्रत्ययं च पृथक् कृत्वा। तथापि एतत् प्रश्न कृदन्तप्रत्ययेषु आधारितमस्ति। कर्तव्यः, भोजनम्, आस्थितः, स्मृतः, समीक्ष, समीक्ष, आक्रम्य, जननम्। एतेषां पदानां विग्रहम् अत्र अपेक्षितः अस्ति। एतानि अभ्यासप्रश्नानि भवन्ति। सर्वेषाम् अभ्यासप्रश्नानां लेखनं संस्कृत लेखनकार्येषु करणीयम्। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 सारे के सारे प्रश्न आपको आपके संस्कृत नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ हमारा व्यायामः सर्वदा पथ्य ये लेसन पूर्ण होता है। धन्यवाद।